शुरुआती के 4 मैचों में फ्लॉप होने के बाद भारतीय फैंस के साथ सेलेक्टर भी धोनी पर आग बबूला हो गया था और इसी फॉर्म को देखकर उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहते थे। उसका मुल्क उसके लंबे बालों को देखकर उसे नचनिया समझ रहा था। सब यही कह रहे थे कि इसे क्रिकेट को छोड़कर किसी नाच पार्टी में काम करना चाहिए। अपने मुल्क के लोग अगर कुछ भी कहें तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे मुल्क के लोग हमारा मजाक बनाए, हमें गाली दे, तो हमें जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही किया पाकिस्तानियों ने जब महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे एक दिवसीय सीरीज के दूसरे मैच में जब बल्लेबाजी करने उतरे तो पाकिस्तानियों ने उनके लंबे बालों को देखकर नचनिया और मुजरा कहने की बातें कह डाली, जो उनके सीने में आग लगा दिया। लेकिन आज किसको पता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाही इतिहास देगा, जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, यह कहानी है 5 अप्रैल साल 2005 की, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाना था। पहला मैच हार चुकी पाकिस्तान की टीम दूसरा मैच हर हाल में जीतने को तैयार होती है। ऐसे में टॉस होता है। भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से विस्फोटक सहवाग और सचिन की जोड़ी मैदान पर आती है। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करके मात्र 3 ओवर में ही 26 रन जोड़ डाले। लेकिन तभी एक घटना घटी। सचिन एक सिंगल चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। अब क्रिकेट का भगवान महज 2 रन बनाकर वापस पवेलियन जा रहा था। भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अब दादा के कहने पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और महेंद्र सिंह धोनी के आते ही पाकिस्तानियों खिलाड़ियों ने उनके लंबे बालों को देखकर नचनिया और मुजरा कहने की बातें कह डाली, जो उनके सीने में आग लगा दिया। वही दादा के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान थी कि ये दादा क्या कर रहा है। लेकिन दादा तो दादा है। अब दादा का ये फैसला कितना सही था आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा। लेकिन अब सचिन के झटके को सहवाग अनसुना करते हुए लगातार पाक गेंदबाजों पर प्रहार कर रन गति को तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे थे। अब MS धोनी ने भी एक चौका लगाकर अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के पास सहवाग का कोई तोड़ नहीं था। दोनों ने मिलकर स्कोर को 6 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। उसी बीच राणा धोनी को रन लेने का तरीका बतलाने लगे। पूरा पाकिस्तान धोनी का मजाक बना रहा था, उनके लंबे बालों पर सवाल खड़ा कर रहा था। इसके बाद पारी के 7वें ओवर में धोनी और सहवाग ने मिलकर अब्दुल रज्जाक को आड़े हाथे लिया और दोनों ने मिलकर इस ओवर में 2 चौके लगाकर इस ओवर से 12 रन निकाल लिए। दोनों बल्लेबाजों का ऐसा मार देख इस्मामुल हक भी हताश हो गए। अब पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले लाला अफरीदी का कॉन्फिडेंस धोनी को डगमगाने का पूरा प्रयास किया, परंतु धोनी ने तो पहले चौका मारा, फिर लाला अफरीदी ने छक्का मारने का चैलेंज किया। अब धोनी ने एक लंबा छक्का मार उनके आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। अब धोनी सहवाग के बीच 50 रनों की साझेदारी महज 34 गेंदों में पूरी हो गई। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी चौका मार अपना 50 पूरा कर लिया। इसके लिए मात्र 26 गेंदों का सामना किया। टीम इंडिया का स्कोर 89 रन पर 10 ओवरों की समाप्ति पर केवल 1 विकेट होता है। लेकिन अब सहवाग लाला अफरीदी को सबक सिखाने का मूड बनाते हैं और 11वें ओवर में सहवाग ने विस्फोट करना प्रारंभ कर दिया और इस ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके मार टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों को विस्फोटक पारी को देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी हताश और निराश हो चुके थे। लेकिन 14वें ओवर में सहवाग के पारी का अंत हो गया। सहवाग ने 40 गेंदों पर 74 रनों की विस्फोटक पारी खेल कैच थमा पवेलियन चल दिए। इसके बाद स्वयं कप्तान सौरव गांगुली मैदान पर आते हैं। अब गांगुली और धोनी के बीच 33 गेंदों में 18 रनों की पार्टनरशिप होती है। लेकिन एक बार फिर से दादा शमी की बॉल पर चारों खाना चित हो गए। टीम इंडिया 3 अपनी बड़ी विकेट खो चुकी थी और मैदान में धोनी का साथ देने टीम इंडिया के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ आते हैं।
उसके बाद धोनी ने अपने कैरियर का पहला 50 पूरी कर लिया। अब 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 142 पर 3 विकेट होता है। ये दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। धोनी की प्रहार पाक को परेशान कर रही थी। जिसको ये नचनिया समझ रहे थे वही उनकी बैंड बजा रहा था। अब हर पाकिस्तानी खिलाड़ी माही के मार से मोए मोए कर रहा था। दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ भी चालाकी से चौका लगाते। इन दोनों ने अगले 48 गेंदों पर 52 रन जोड़ दिए। अब 30 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 211 रन होता है। MS धोनी अपने पहले शतक के करीब होते हैं। पारी के 32वें ओवर में धोनी इसी सिंगल के साथ अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। इस शतक का जश्न सभी ड्रेसिंग रूम के साथ पूरा हिंदुस्तान मना रहा था। अब धोनी खेल नहीं पाकिस्तानियों खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हर बॉल को सिर्फ बाउंड्री में ही डील कर रहे थे। द्रविड़ के साथ मिलकर धोनी स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाए जा रहे थे। आज पहली बार दुनिया धोनी की मार दिख रही थी और धोनी क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा अध्याय जो रहे थे जो आज से पहले कभी नहीं जुड़ा था। लेकिन 40वें ओवर में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी ने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथे में लिया। अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन कूट दिए। यहाँ पर 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 280 रन पर 3 विकेट होता है। MS धोनी और भी विकराल रूप धारण करते जा रहे थे, परंतु 42वें ओवर में धोनी मोहम्मद हाफिज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन तब तक धोनी ऐतिहासिक और विध्वंसक पारी खेल चुके थे। धोनी मात्र 123 गेंदों पर 148 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद अगले ही ओवर में राहुल द्रविड़ 52 रन बनाकर कैच थमा पवेलियन चल दिए। अब बैक टू बैक विकेटों का पतन हो रहा था। जो भी आता पवेलियन चला जाता। मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, हरभजन सिंह एक एक कर सभी पवेलियन जा चुके थे। अब आखिरी के कुछ ओवरों में बालाजी और जाहिर खान के 17 रनों की मदद से टीम इंडिया ने पाकिस्तान के सामने 356 रनों का विशाल टारगेट सेट किया। उन दिनों यह टारगेट पहाड़ से कम नहीं था, लेकिन पाक के पास ऐसे खूंखार बल्लेबाज थे जो पहाड़ जैसे टारगेट को ढाने का मादा रखते थे। अब पाक को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में 357 रन बनाने थे। पाकिस्तान के तरफ से सलमान भट्ट और विस्फोटक शाहिद अफरीदी पारी की शुरुआत करते हैं। ऐसे हालात में पाक की पारी की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पाक के विस्फोटक ओपनर शाहिद अफरीदी दूसरे ओवर में नेहरा की गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हो गए। पाकिस्तान के खाते में महज 14 रन थे और पाकिस्तान अपना सबसे विस्फोटक बल्लेबाज खो चुका था। लेकिन सलमान भट्ट और अब्दुल रजाक ने पाक के पारी को संभालने का पूरा प्रयास किया और पावर प्ले खत्म होते होते दोनों बल्लेबाजों ने 71 रन जोड़ डाले। पाक अभी भी जीत से बहुत दूर था, परंतु जिस अंदाज में पाक के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे उसे लक्ष्य उनके लिए नामुमकिन नहीं लग रहा था। ऐसे में दादा ने एक बार फिर से नेहरा को गेंद थमाई और नेहरा ने सलमान को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया एक बार फिर से मैच में वापसी कर चुकी थी, लेकिन दूसरे छोर से अब्दुल रजाक पाक की उम्मीदों को थामे हुए थे। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। पाक की टीम 134 रन बनाकर 3 विकेट खो चुकी थी। रिक्वायर रन रेट पाकिस्तान से दूर तो नहीं था, परंतु लगातार विकेटों का पतन होना पाक का सिर दर्द बन चुका था। लेकिन 28वें ओवर में धोनी के एक शानदार कैच ने अब्दुल रजाक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक बेहतरीन पारी खेल रहे अब्दुल रजाक महेंद्र सिंह धोनी के हाथों आउट हो चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी के इसी कारनामे के साथ अब टीम इंडिया के एक समस्या का समाधान हो चुका था। टीम इंडिया को एक ऐसा विकेटकीपर बल्लेबाज मिल चुका था जो बैट पकड़े तो बैट से और बॉल पकड़े तो विकेट के पीछे से मैच पलटने की ताकत रखता था। एक तरफ रिक्वायर रन रेट बहुत तीव्र गति से ऊपर जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के विकेट लगातार गिर रहे थे। 40 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। पाकिस्तान के खाते में 261 रन पर 7 विकेट थे। पाकिस्तान अभी भी इस जीत से 91 रन पीछे था, लेकिन कमरान अकमल का प्रहार हर इंडियन को डरा रही थी। मानो कमरान इस मैच को जीतने के लिए हर कर्म करने को तैयार थे। अब पाक को 48 गेंदों में
76 रन बनाने थे। हाथ में 2 विकेट बाकी था, तभी कमरान ने दांत दिखाकर नेहरा को एक जोरदार चौका मार दिया। पाकिस्तान की तरफ से आता हर एक रन इंडिया टीम के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी। मोहम्मद शमी के साथ मिलकर कमरान करामात करने को तैयार थे। अब इंडियन टीम दबाव महसूस करती है। हरभजन की लचर गेंदबाजी इस बात की गवाही दे रही थी, परंतु इसी बीच युवराज के उड़ते कैच ने शमी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद पूरी इंडियन टीम जश्न में डूब गई। अब इंडियन टीम को केवल 1 विकेट की दरकरार होती है और पाकिस्तान को 40 गेंदों में 61 रन बनाने थे, परंतु खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि कमरान अकमल अभी भी क्रीज पर ही मौजूद होते हैं। यहाँ 1-2 ओवर भारतीय टीम को हार का मुंह दिखा सकता था, लेकिन जाहिर खान ने 45वें ओवर में कमरान अकमल को LBW आउट कर इस मैच को 58 रनों से जीत लिया। इस मैच में माही की अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया।